जी, तो मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ़ लड़कों को प्रोटेक्ट करते हैं। मिसोजिनी को बहुत सपोर्ट किया जाता है और प्रमोट किया जाता है। लड़कियों की तज़लील पे बहुत खुश हुआ जाता है और उसका प्रूफ़ आप देख लीजिए कि बब्रिक शाह ने एक बहुत ही ग़लीज़ जुमला बोला एक लड़की को, जो कि अनकट में भी था और फिर उसका वनकट से भी रिमूव कर दिया गया है। जिसमें बब्रिक शाह ने कोई पैम्पर्स और डायपर्स और इस तरह की बात की। रबिया के साथ वो पहले बात कर रहे थे, जिसमें रबिया ने कहा कि मैं मेरा तो अगर हाउ शुड आई से if I pass my urine in my clothes are yellow, so nobody would be able to tell. She said that. जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि तुम पेम्पर पहन लो या डायपर पहन लो। और इसमें रबिया ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। शी वॉज ओके विद द जोक। सम्या उठ के गई, उन्होंने कैमराज में बोला, प्रोडक्शन को अवेयर किया कि ये इंसान बहुत गलीज बातें, गलीज का वर्ड उन्होंने यूज किया कि जुमानी बातें इस्तेमाल कर रहा है। फिर उनको अंदर बुला के उनकी चित्रौल हुई फाइनली, और उसके बाद वो रोना शुरू हो गए। और फिर हमजा ने उनको रहम खा के या जो भी रीजन थी उनको अपने कार्ड्स दे दिए। तो वो जो रो रहे थे एपिसोड में कट करके इस तरह से दिखाया गया कि जैसे हमजा के कार्ड देने की वजह से वो भावुक हो गए और वो रो रहे हैं। और अनकट से भी खत्म कर दिया, क्योंकि अब इनको ये समझ आ गया कि जेब तो हमारा खोटा सिक्का है, वो नहीं चलेगा। तो अब इसरा या बब्रिक है, तो बब्रिक के सारे गुनाह जो है वो माफ। और जाहिर है शो की भी बदनामी होती है अगर इस तरह की डबल मीनिंग चीजें बाहर आए। लेकिन अगर ये किसी लड़की पे बात होती, उसकी जातियात, तो ये शो से कट ना होती, ना अनकट से के एपिसोड में भी जाती, जैसे कि सामिया के साथ हुआ या पिछले सीजन में हुआ है। तो अब ये हो रहा है। और इसरा को भी जो वजीर बनाया गया है, आप सबको पता है कि इसरा डिस्क्वालीफाई हो रही थी, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। हालांकि मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि कोई लड़की विनर बने, और इसरा के अलावा किसी में मुझे, वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा, वो भी कुछ खास परफेक्ट नहीं है, अच्छी नहीं है। बट मैं नहीं चाहती कि लड़कों में से कोई बने। तो जेब तो हर बंदे ने रिव्यू दे दिया कि वो फारिग है, वो बड़े अपने डिल्यूजन में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है कि एक पैटर्न होता है। बात बेचारा सही कर रहा है कि पैटर्न होता है विनर का, एक मोल्ड होता है, एक हीरो हीरोइन, जो मैंने भी अपने रिव्यूज में आपको बताया कि ये लोग हीरो हीरोइन ढूंढते हैं, तो ये साइड कैरेक्टर्स को, फनी कैरेक्टर्स को कभी भी विनर नहीं बनाते। तो डॉक्टर जी को उसने कहा कि क्योंकि आंटियां जो हैं वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगी, तो इसलिए तुम विनर नहीं बन सकते। बट वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है जेब। तो अब इनके जो लास्ट टू होप्स हैं वो इसरा और बब्रिक हैं। तो बब्रिक ने भी जो गलीज हरकतें कोट एंड कोट करना शुरू की, तो इनको बस ये है कि अब क्या करें, तो उसकी ये वाइट वॉशिंग कर रहे हैं। और इसरा ने भी पॉटी का वर्ड यूज किया पश्तो में, बोल समथिंग। तो मतलब ये हालात है इनके, मतलब ये हालात है कंटेस्टेंट्स के। एंड वन ऑफ द गर्ल वाज सेइंग कि ये अच्छी फैमिली से हम लोग हैं, पिछले वाले नहीं है। आपने लिटरली टिकटॉक लाइव पे लीगल प्रोस्टिट्यूशन करने वाले लोगों को, ठीक है, आपने एलजीबीटीक्यू को ओपनली प्रमोट करने वालों को, शो के अंदर बाइसेक्सुअलिटी लोगों पे, गे और ये सारी बातें बाहर के लोगों पे करने वालों पे को आपने इस दफा हायर किया है। और आपकी कंटेस्टेंट रमशा जो है वो फैमिली पे आ रही है कि रैपिड टेबल फैमिली। रमशा, आप इतनी अच्छी फैमिली से थी, तो आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि किसी की अंग्रेजी का मजाक तब उड़ाओ जब तुम्हारी परफेक्ट हो। क्रॉस, क्या बोलूं।